हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल ऐप। आज आपके 12th आरबीएससी इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है बोर्ड का। तो हम इस बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इस पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं सेक्शन ए वाला पार्ट। तो सेक्शन ए के अंदर आपको पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एन। ये जो रिलेशन है डिफाइंड है कौन से सेट के अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है। और आपको क्या गिवन है कि a कोमा बी, कि a इक्वल टू कितना आपके पास b-2, और जो b की वैल्यू है वो आपकी किससे लेस है? 6 से लेस है। 6 से लेस है तो आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो? यहाँ पर 6 से जितनी भी छोटी है नेचुरल नंबर। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान से भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो सपोज आपके पास a इक्वल टू b-2 है, तो आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर वैल्यू ले ली 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा a कोमा b के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, कि a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आपने 5 ली तो ये हो जाएगा 3 कोमा कितना 5, क्योंकि 5 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3। फिर आप लोगे अगर b की वैल्यू आपने 4 ली तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2, तो ये 2 कोमा कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आपने b की वैल्यू कितनी ली? b की वैल्यू सपोज आपने ली 3, तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपके पास हो जाएगा, b की वैल्यू आपने 3 ली। अब ये आपका रिलेशन बना, और इस रिलेशन के अंदर अगर आप सोचो कि आप a की वैल्यू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो जो आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको किसमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है? नेचुरल नंबर में। तो आपको तो इस रिलेशन के अंदर रेंज बतानी है, और रेंज क्या होता है आपका? जो सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होता है। तो जो इसकी रेंज आएगी निकल के वो क्या आ जाएगी आपके पास? एक तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5। तो 3, 4, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास? सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो लेट cos इनवर्स -1/2 आपको निकालना है। तो लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। अब आपको पता है कि 1/2 आपकी कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री की। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे आप? -cos π/3। बट ये माइनस अंदर जाएगा नहीं, तो आप देखोगे -1/2 वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? पाई माइनस कितना? π/3 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? cos 2π/3। तो आपके पास यहाँ पर जो थीटा आ चुका है वो कितना आ चुका है? 2π कितना 3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, और ए मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम? जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे? एक ही कॉलम रहेगा, वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो इसका ऑर्डर अगर m × n है, आपको यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, और इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको? aij, और m × कितना n। तो m तो रो है आपकी, और n क्या है? कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 1। तो n = 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास? डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट दे रखा है 2/2 का, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2/2 का डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये cos स्क्वायर थीटा, माइनस तो एज इट इज sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना? sin स्क्वायर थीटा। कितना आंसर हो गया इसका? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, कि ए आपको नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 3 की, और आपको बताना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको फॉर्मूला पता, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट की पावर कितनी? n-1। ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर कितना है आपके पास? 3। तो यहाँ पर n की जगह कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या? स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको x² + y² इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। आपको dy/dx निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? dy/dx। तो आपको यहां पर दे रखा है x² + y² इक्वल टू कितना दे रखा है? 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y, इनटू में कितना? dy/dx, और 2 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास? 0। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2y इंटू dy/dx, तो एज इट इज, और ये 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का कितना?
2x, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपके पास माइनस का x अपॉन y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2। अब 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ पर आपका 0 और ये कौन सा π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनमें से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, हम ऑप्शन से ले लेते हैं, इसी ऑप्शन को देख लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, cos x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस का sin x। अब जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के अंदर यहाँ पर आपके पास sin x तो पॉजिटिव रहेगा, तो एफ डैश एक्स जो हो गया आपका वो क्या हो गया लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका कौन सा फंक्शन होगा बी cos x। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि एफ ऑफ यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 2x माइनस 5, और जब x की वैल्यू क्या है 3 से लेस देन और इक्वल है, और x ग्रेटर देन 3 के लिए आपको फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है 2 के डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और यहाँ पर कितना आपके पास 2k, और यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पर क्या आपके पास x ग्रेटर देन 3, और उसने बोल रखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, डेट मींस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों क्या होगी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो 3 से छोटे के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे ऊपर वाला, तो 2x माइनस कितना 5, आप x की जगह क्या पुट कर दो 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट में 3 माइनस h माइनस 5, कितना हो गया ये लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 6h माइनस का 2h माइनस का 5, h की जगह 0 पुट कर दोगे तो 6 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास 1। अब f ऑफ 3 पे अगर वैल्यू निकालोगे आप, तो f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आएगी 3 से ग्रेटर देन के लिए, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, 3 पे वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास 2k, तो ये कितना हो गया आपके पास ओनली 2k आ गया, तो 2k इक्वल टू कितना है आपके पास 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है आपके पास π/2। अब π/2 तो कांस्टेंट है, तो आपने बाहर निकाल लिया, बचा कितना 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x 0 से लेकर कितना 1 π/2 1 माइनस 0, तो कितना आंसर हो गया इसका π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आपको दे रखा है द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द वाई इक्वल टू कॉस एक्स, और आपको यहाँ क्या दे रखा है 0 से लेकर π/2 दे रखा है। अब y इक्वल टू कॉस एक्स का आपको कर्व पता होना चाहिए कि y इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व यहाँ पर आपका 1, तो ये यहाँ से इतना सा पार्ट आ जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और y इक्वल टू कितना हो गया cos x, और ये कितना है आपके पास 0 से लेकर कहां तक π/2। तो आपके पास यहाँ पर जब एरिया निकालोगे तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर π/2 और y इंटू कितना dx, तो y कितना है आपके पास y है आपके पास cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और 0 से लेकर कितना π/2, तो ये हो गया आपके पास sin π/2 माइनस कितना sin 0, sin π/2 कितना होता है आपके पास 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पर आप इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस एक्स, तो dy इक्वल टू कितना हो गया माइनस का x इंटू कितना dx, ऑन इंटीग्रेटिंग भी बहुत साइड कर दोगे आप, तो dy का y हो गया माइनस का x²/2 और प्लस कितना c। ठीक, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई x तो 0, तो ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, तो यहाँ पर कितना हो गया y इक्वल टू माइनस का x²/2 और प्लस का कितना हो गया 1। अब इसका हमें सॉल्यूशन देखना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा y और dy बाई डी एक्स y प्लस x²/2
प्लस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू में कितना 1। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 and 2। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 2। और ए डॉट बी आपको जो दे रखा है, ए डॉट बी कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आपके पास 1। ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2 और ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक, हम यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1/2। अब 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है आपके पास π/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके पास सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है कि वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट के क्रॉस जे दे रखा है। तो यहां पर हो जाएगा ये आई कैप डॉट। अब यहां पर आई जे और के होता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का आई कैप माइनस जे कैप डॉट के क्रॉस आई कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जे कैप। ठीक है, और प्लस के कैप डॉट कितना के कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। ये इससे कैंसिल, आंसर ऑफ -1 ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसके बाद आपको यहाँ बताना है डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के। इस वेक्टर के आप बताने डायरेक्शन कोसाइन बताने। डायरेक्शन कोसाइन बताने तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो क्या क्या है आपके पास, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -2। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने तो 1 अपॉन कितना L इक्वल टू क्या होता है आपके पास a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 + 1 + 4। तो L इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 6। इसी तरह से ये भी 1 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 और n इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन कितना अंडर रूट में 6। तो L M और n तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 1 अपॉन अंडर रूट 6 और -2 अपॉन अंडर रूट 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 और किसके पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको यहां पर ए वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर है आपका, इसके डायरेक्शन रेशो पॉइंट है आपके पास x1 1 y1 2 और z1 कितना आपके पास 3 और आपके पास ABC कितने 3 5 6। तो x - x1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 y - 2 अपॉन कितना 5 और z - 3 अपॉन कितना 6। तो x - 1 अपॉन 3 y - 2 अपॉन 5 z - 3 अपॉन कितना 6। इस पॉइंट से पास हो रहा है, डेट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपके पास अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं हम 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के लिए हम आउटकम पहले मैंने आपको बता रखा है 2 बार वाले 2 बार लिख लो और एक बार चारों के आगे क्या लगा दो H लगा दो और एक बार चारों के आगे क्या लगा दो टेल लगा दो। आपसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसने पूछ रखी कि कम से कम एटलीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार आए। तो 3 बार वाला आपको लेना है। तो ये 1 2 3 और ये कितना 4। तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/8 कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी भी ए इवेंट को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/2। ए को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 हो जाएगी। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। बी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 क्योंकि 1 में से उसको माइनस कर देंगे हम। एक बॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम ये मान के चल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी जब ए भी नहीं कर पाएगा और बी भी नहीं कर पाएगा। तो ए भी नहीं कर पाएगा बी भी नहीं कर पाएगा तो 1/2 इंटू कितना 2/3। 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया 1/3। बट हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए तो कोई भी करे। तो प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए तो इसको आप किस में से माइनस कर दो 1 में से। तो 1 - 1/3 1 से कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला कि आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी 4/7 और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी 3/7 और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप यहाँ पर ए इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए की प्रोबेबिलिटी को बी की प्रोबेबिलिटी से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 4/7 इंटू
3/7 12 अपॉन कितना 49, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपके सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको साइन इनवर्स √3/2 की। तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3/2। अब √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री की, उसको कितना लिखते हैं π/3। तो थीटा कितना आ गया आपके पास यहाँ पर π/3। ठीक, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस का कितना 1 माइनस का k और 1 माइनस कितना 0 इक्वल टू कितना 0। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का k और इक्वल टू कितना 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है 2x² + 25x। इसका आप r' निकालेंगे तो r' मिल जाएगा आपको 4x और प्लस कितना 25। अब यहाँ पर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है when x = 10। तो 4 × 10 प्लस का 25, तो ये कितना हो गया आपके पास 65। तो कितना हो गया आंसर इसका 65। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको ये दे रखा है x² + 3x + 9/4। तो यहाँ पर ये आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको लिख सकते हो आप x² x + 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका बन रहा है a² + b² प्लस कितना 2ab। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या बचा आपके पास x + 3/2। तो x का इंटीग्रेशन तो हो गया x² और प्लस कितना हो गया ये आपके पास 3x/2। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy/dx + y = q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx, तो कितना हो जाएगा ये p की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 × x dx, तो ये हो जाएगा आपके पास e⁻ कितना x। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है द प्रोजेक्शन ऑफ i वेक्टर i कैप + 2j ऑन x एक्सिस। x एक्सिस से प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास जो a वेक्टर है वो तो हो जाएगा i कैप + 2j, और जो आपका b वेक्टर है x एक्सिस पे ये हो जाएगा ओनली आपका क्या i कैप। ठीक है, i कैप + 0j प्लस कितना 0k। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कितना b वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका i कैप + 2j और ये हो जाएगा i कैप + 0j प्लस कितना 0k, और b का मैग्नीट्यूड है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि a मैट्रिक्स आपको दे रखी है, b मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों का ba निकालना है। b को a से मल्टीप्लाई करना है, तो b वाली मैट्रिक्स -1 और 1 और ये -1 और कितना हो गया 2। तो इस तरह तो चलना है आपको रो में, इधर किस में चलना है कॉलम में। तो -1 × 1 कितना हो गया 1 और ये प्लस कितना हो गया 2, तो कितना हो गया आपके पास 3। तो यहाँ पर इस ba मैट्रिक्स कितनी आ गई आपके पास 3। क्लियर। चलो अब इसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका एक्सपेंशन करोगे r1 के अलोंग, तो 3 तो एज इट इज, यहाँ 3 × 2 6 माइनस का 6 माइनस का 2, ये वाली रो वाला कॉलम है 3 × 2 6 और माइनस का कितना 9 प्लस का 3 2 × 2 4 और माइनस का कितना 6। तो ये तो हो गया 0, 6 - 9 कितना हो गया -3 प्लस 6 4 - 2 6 - 6, ये भी कैंसिल कितना आ गया 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। इसके बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है किसका mod x फंक्शन का। mod x फंक्शन का ग्राफ आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये y और ये x, ये आपका mod x फंक्शन का ग्राफ हो गया। यहाँ पर x', ये y, ये आपका ओरिजिन, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या y = x और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास y = कितना -x। ये आपके मोड फंक्शन का क्या है ग्राफ। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है dy/dx। dy/dx निकालने के लिए y = कितना दे रखा आपको, y = दे रखा e⁻ कितना 10⁻x। तो dy/dx कितना हो जाएगा आपके पास e⁻10⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻10⁻x प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप 10⁻x का, तो ये हो जाएगा e⁻10⁻x अपॉन कितना 1 प्लस कितना x²। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है 1/2 अंडर रूट में कितना 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है y = 1/√, में कितना 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप सबसे पहले तो dy/dx और ये 2x + 3 की पावर कितनी है -1/2, तो -1/2 तो आगे आ जाएगा और
ये 2x प्लस 3 और इसकी पावर -1/2 -1, और फिर आप किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे 2x प्लस 3 का, तो कितना हो जाएगा ये -1/2 तो एज इट इज, और 2x प्लस 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी -3/2, और 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये -2x प्लस 3 और उसकी पावर कितनी -3/2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस r। अब सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr², इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dA/dr कितना हो जाएगा आपके पास 2πr, तो dA/dr निकालना 2π इंटू कितना 2.5 कितना हो गया ये 5π, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना हो गया आपके पास 5π। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, इसके अंदर x sin x आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है x sin x, तो सबसे पहले आईलेट लगाओगे तो x को छोड़ोगे, आप किसका इंटीग्रेशन करोगे sin x का, इनटू में dx माइनस ये d/dx और किसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन और sin x का इंटीग्रेशन, और ये पूरे का आपका क्या इंटीग्रेशन, तो i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया -cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का -cos x, तो cos x इंटू कितना dx, तो ये हो गया आपके पास i इक्वल टू माइनस का x cos x और माइनस का कितना प्लस का sin x और प्लस का कितना c, तो ये आपके पास x sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद आपको निकालना है फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ x² + y² इक्वल टू 4, x² + y² इक्वल टू 4 का आपको वो निकालना है, तो x² + y² इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ पर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका सेंटर तो 0,0 है और रेडियस कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है तो ये 0,0 तो ये हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 2,0, तो ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे y dx, यहाँ से y निकालोगे तो y² इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4 - x², तो y इक्वल टू अंडर रूट में कितना 4 - x², तो एरिया लग जाएगा आपका 0, लिमिट कहाँ से लग जाएगी 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, और ये कितना हो जाएगा y इंटू dx, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से लेकर 2 तक, और ये कितना हो गया आपके पास 4 माइनस कितना x²। ठीक, अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला x/2, तो एज इट इज अंडर रूट में कितना 4 माइनस x² प्लस a²/2, तो a कितना आपके पास a कितना आपके पास 2, तो a²/2 तो 4/2 और कितना साइन इनवर्स x/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, तो ये हो गया आपके पास 2/2, 4 - 4 ये तो 0 हो गया, प्लस ये भी कितना हो गया आपके पास 2 साइन इनवर्स और कितना 1, और ये तो पूरा 0 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2 साइन इनवर्स 1 कितना π/2, ये कितना आ गया आपके पास पाई स्क्वायर यूनिट आपके इसका क्या एरिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर तो कितना आपके पास, इसका ऑर्डर है 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी ऑर्डर 2 डिग्री 1। इसके बाद आपको निकालना राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ एनी 3 वेक्टर्स, एडिशन की आपको 3 वेक्टर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर और प्लस कितना c वेक्टर, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन ऑफ एनी 3 वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास ये a1 वेक्टर है, ये कितना है 3i प्लस का 2j ओनली, और ये a2 वेक्टर कितना है आपके पास i प्लस का 2j प्लस का कितना 5k, तो आपकी उसकी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा a2 वेक्टर माइनस कितना a1 वेक्टर, तो r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस का 2j प्लस का लैम्डा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो i प्लस का 2j प्लस का 5k, और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका माइनस का 3i माइनस का 2j, तो r वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास 3i प्लस का 2j प्लस का लैम्डा। अब i में से आप माइनस का 3i माइनस करोगे तो माइनस का 2i और 2j में से वो तो खत्म हो गया, और प्लस का कितना 5k, तो ये आपके पास क्या आ गई वेक्टर इक्वेशन आ गई। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको दे रखा ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी और एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, तो आपको ई बाई एफ फाइंड करना है। तो ई बाई एफ फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे,
ई बाई एफ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आपके पास 0.2 और ये कितना है 0.3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास 2/3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपके सेक्शन बी के अंदर फोर्थ क्वेश्चन आता है। उस फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आपके पास कितना 2x, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया आपके पास 2x। जी ऑफ वाई कितना आपके पास 3y + 4 और एच ऑफ जेड कितना है आपके पास, एच ऑफ जेड है आपके पास कितना sin z। ठीक है, सबसे पहले LHS में कितना दे रखा है आपको, LHS वाला पार्ट दे रखा है h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, तो यहां पर ये h ऑफ और ये कितना आपके पास g ऑफ f ऑफ x, तो ये h ऑफ, अब g ऑफ f ऑफ x है तो कितना हो जाएगा g, यहां पर ये 3 है और ये y की जगह कितना हो जाएगा f ऑफ x और प्लस कितना 4। ठीक, अब h और यहां पर ये ब्रैकेट 3 f ऑफ x प्लस कितना 4, h ऑफ z कितना आपके पास sin और f ऑफ x कितना आपके पास 3 2x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x और प्लस कितना 4, तो ये हो गया आपके पास 6x प्लस कितना 4, तो ये हो जाएगा आपके पास sin और ब्रैकेट में कितना 6x प्लस 4। इसी तरह से RHS वाले पार्ट में क्या दे रखा आपको, RHS वाले पार्ट में दे रखा h ऑफ g ऑफ f। ठीक, हम यहां पर आपके पास h ऑफ g तो ये दे रखा है, इसी के साथ में ये आपका हो गया क्या f ऑफ x। ठीक, h ऑफ g तो दे रखा है, f ऑफ x कितना दे रखा है आपके पास 2x दे रखा है, तो कितना हो गया ये h ऑफ g ऑफ कितना 2x। अब h ऑफ g ऑफ 2x, तो ये g ऑफ 2x मतलब कितना हो जाएगा ये h ऑफ, यहां पर ये h ऑफ और g ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और ब्रैकेट में कितना 2x और प्लस कितना 4, तो ये हो गया h और कितना हो गया 6x प्लस 4, h 6x प्लस 4 डेट मीन साइन और कितना 6x प्लस 4 LHS इक्वल टू कितना हो गया आपके पास RHS। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आपको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को π/4 शो करना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू कितना 1/3, तो tan इनवर्स 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो ये हो गया 3 और ये हो गया t, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 5/6, तो कितना हो गया tan इनवर्स 5/6 5/6, ये इससे कैंसिल, tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स 1 कितना हो गया आपके पास π/4। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है aij और मॉडुलस में कितना दे रखा है 2/2 की, मॉडुलस में आपके पास 2/2 है, aij इक्वल टू कितना दे रखा 1/2, मॉडुलस में कितना है i प्लस कितना 2j, तो a मैट्रिक्स आपकी ये कितनी होगी a11 a12 a21 और a22। ठीक, तो सबसे पहले a11 निकालना है हमें, तो a11 निकालना है, तो i की जगह भी 1 j की जगह भी 1, तो कितना हो गया है 3/2, a12 निकालना है तो 1/2, i की जगह 1 2 इंटू 2 कितना 4, कितना हो गया 5/2, a21 निकालना है तो 1 2 प्लस कितना 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 2, a22 निकालना है तो 1/2 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो a मैट्रिक्स जो आ गई आपके पास वो कितनी आ गई 3/2 5/2 2 और कितना 3, तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई ए मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। आपको वर्टाइसेस क्या क्या गिवन है, यहाँ पर वर्टाइसेस है आपके पास कौन कौन से, एक वर्टाइस दे रखा है 3,0, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है B4,2 और तीसरा वर्टेक्स दे रखा है आपको कितना 5,1। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ तो एज इट इज x1 x2 x3, तो 3 4 5 0 2 1 1 1 1, तो 1/2 तो एज इट इज,
ये वाली रो वाला कॉलम हाइट कितना हो गया, ये 1/2, 1/2 कितना हो गया, 2 माइनस कितना 1, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, +1। ये वाली रो वाला कॉलम हाइट 4 माइनस कितना 10, तो ये 1/2 तो एज इट इज, और 4 माइनस 10 कितना हो गया आपके पास, माइनस का कितना 6, ठीक, माइनस का कितना हो गया 6। अभी कितना हो गया आपके पास 1/2 माइनस का 11 अपॉन कितना 2, तो 11/2 स्क्वायर यूनिट आपका इसका एरिया ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू 1 + x 1 - x। तो f of x इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 1 + x दे रखा, 1 - x दे रखा है। तो f डैश x जब आप निकालोगे तो 1 + x को छोड़ोगे, 1 - x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। फिर 1 - x को छोड़ोगे, 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ये हो गया -1 - x, और ये +1 - x, तो ये हो गया +1 - 1 तो कैंसिल, माइनस का कितना हो गया 2x। अब आपको f डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश 1 की वैल्यू निकालिए तो माइनस का 2 × 1 कितना हो गया, -2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और आपको प्रूव करना है कि d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर dy/dx निकाल लो, तो dy/dx इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, a cos x माइनस का b sin x। d2y/dx² जब आप निकालोगे तो माइनस का a sin x और माइनस का कितना b cos x, तो इसको LHS वाले पार्ट को लोगे d2y/dx², तो माइनस का a sin x माइनस का b cos x प्लस का a cos x माइनस का b sin d2y/dx² प्लस का यहाँ पर आपके पास d2y/dx² कितना है, d2y/dx² माइनस का a sin x माइनस का b cos x, और a sin x, एक का डिफरेंशिएशन कीजिए, sin x का कितना हो गया cos x का कितना हो गया cos x का माइनस sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का sin x d2y/dx² dy/dx a cos x, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर dy/dx कितना हो जाएगा a और कितना cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos x, और मैं यहाँ पर माइनस का b कितना हो गया sin x, और जब आप d2y/dx² निकालोगे तो ये हो गया माइनस का a sin x और माइनस का कितना b cos x, तो d2y/dx² तो माइनस का a sin x माइनस का b cos x, ठीक, और प्लस y कितना दे रखा आपको a sin x और प्लस कितना b cos x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो गया आपके पास 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। दो नंबर दे रखे हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर कौन से हैं आपके, x प्लस x एंड y, और उसने दे रखा है कि दोनों का सम कितना दे रखा 15, तो x प्लस y इक्वल टू 15 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 15 माइनस x। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट, ठीक। इसी के साथ में उसने बोला द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। अब उनका स्क्वायर सपोज एक s ले लेते हैं, और ये x² प्लस कितना है y², तो x² तो एज इट इज, ये हो गया आपके पास 15 माइनस कितना x का होल स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ds/dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया 2, और ब्रैकेट में कितना 15 माइनस x, 15 माइनस x का करेंगे तो कितना हो गया माइनस का 1, तो ds/dx कितना हो गया आपके पास 2x, तो एज इट इज माइनस 2, और ब्रैकेट में कितना 15 माइनस x, तो 2x माइनस का 30 और प्लस का कितना 2x, ठीक। तो ये x² का 2x हो गया, और y दिखा 15 माइनस x, 15 दे रखा था 15 माइनस x, तो 2 और कितना 15 माइनस x माइनस 1 हो गया, तो -2, 15 माइनस x माइनस 30 प्लस 2x, तो 2x कितना 4x माइनस का 30, तो ds अपॉन कितना हो गया dx, ठीक। अब dx अपॉन dx आपका 30, उसने बोल रखा था हुज स्क्वायर इज मिनिमम, उसको क्या बताना आपको मिनिमम बताना है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे,
d2s अपॉन dx स्क्वायर कितना हो गया 4x, 4x का कितना हो गया 4, तो ds ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो ds अपॉन dx इक्वल टू क्या करोगे आप 0 करोगे, तो 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30 अपॉन कितना 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 15/2, x इक्वल टू कितना आ गया 15/2। अब यहां पर आपके पास यहां पर आपके पास d2s अपॉन dx स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 15/2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ क्या है ये मिनिमा। x अगर 15/2 है तो y कितना आ जाएगा आपके पास 15 माइनस कितना 15/2, तो y 15 माइनस इंटू 30 माइनस 15 अपॉन कितना 2, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 15/2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन में आपको करना है 3 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में कितना हो गया आपके पास 3 माइनस का 2x और माइनस का कितना x स्क्वायर और कितना है dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का कितना 3, और यहाँ पर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 इंटू में कितना हो गया dx। तो इंटीग्रेशन तो ये रहा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, अब x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका हाफ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और माइनस का कितना हो गया 3 इंटू में कितना dx। तो ये इंटीग्रेशन का साइन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस कितना 4, तो ये हो गया इंटीग्रेशन में 4 माइनस कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर आपके पास लेट x प्लस 1 को क्या लेट कर लो आप t, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो i इक्वल टू यहाँ पर हो गया ये 4 माइनस कितना t स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस कितना t स्क्वायर, ठीक। तो t/2 और 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 साइन इनवर्स t अपॉन कितना 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है आपको, सॉरी लिमिट तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपके पास i इक्वल टू t/2, i इक्वल टू t/2 4 माइनस कितना t स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स और कितना t/2। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दो आप, t कितना था आपका x प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया आपके पास 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, t की जगह कितना रख दोगे आप x प्लस 1 अपॉन कितना 2। अब यहाँ पर आप i इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, और ये हो जाएगा आपके पास एक माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 प्लस 2 साइन इनवर्स और कितना x प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यूज करते हुए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पर इसको लिखोगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्किल है जिसका सेंटर तो कितना आपके पास 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 4, तो ये हो गया सेंटर 0,0 और ये कितना हो गया आपके पास 4,0। इस पूरे एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो गया आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 4 तक और y इंटू कितना dx, तो 0 से लेकर 4 तक तो है ही सही, y की वैल्यू कितनी है 16 माइनस कितना एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास x/2 और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a का मतलब है आपके पास 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन कितना 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी 0 से लेकर 4 तक। और एक चीज और है, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरे क्वाड्रेंट पूरे एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो पूरा एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 4 से, तो 4 तो एज इट इज चलेगा ही सही। यहाँ पर आप रखोगे 4/2
और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन कितना 4, बाकी तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 4 तो एज इट इज 16 माइनस 16 ये पूरा 0 हो गया, और ये कितना हो गया 8 साइन इनवर्स 1 कितना हो गया आपके पास 5/2, 2 से कैंसिल 4 टाइम, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16 पाई स्क्वायर यूनिट, इसका क्या आ चुका है एरिया आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो ए डॉट बी कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कितना cos थीटा, और उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1/2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड बी की जगह भी ए मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, तो 1/2 तो एज इट इज ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास 1, तो बी का भी कितना आएगा सेम आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आता था आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वहां पर दे रखा है इंटीग्रेशन में 2x + 9 और x² + 8x + 25। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इंटीग्रेशन में 2x और प्लस का कितना दे रखा है 9, x² + 8x + 25, तो x² प्लस का 8x और प्लस का कितना 25। ये आपके यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर किसी भी तरह के कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो px + q वाली फॉर्म लगाओ, तो 2x + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा a d/dx और x² + 8x और प्लस कितना 25 और प्लस कितना p, ठीक है। px + q इक्वल टू a d/dx x² + bx + c और प्लस कितना b, तो 2x + 9 तो एज इट इज a तो एज इट इज x² का कितना हो गया 2x और प्लस कितना 8 और प्लस कितना b, तो 2x प्लस का 9 इक्वल टू कितना हो गया 2ax प्लस का 8a प्लस का कितना b, ठीक। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे 2ax तो 2a इक्वल टू कितना 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, क्लियर, और 8a प्लस b इक्वल टू कितना 9, तो 8a की वैल्यू तो 1 होगी, b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू भी कितना आ गया आपके पास 9 - 8 कितना हो गया 1। अब यहाँ पर आप रखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो a की वैल्यू 1 है, तो 2x प्लस कितना 8, ठीक, और यहाँ पर आपके पास 2x + 8 तो एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक। तो ये आपने रख दिया, और यहाँ पर इस तरह की फॉर्म में रख दिया 2x + 9 की जगह, और नीचे कितना आपके पास इंटीग्रेशन में x² प्लस का 8x और प्लस का कितना 25। अब इसको सेपरेट कर लो आप, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये 2x + 8 तो एज इट इज, और नीचे कितना आपके पास x² + 8x प्लस का 25 इंटू में dx प्लस, और ये dx अपॉन कितना हो जाएगा x² प्लस का 8x प्लस का कितना 25। इसको दे दो I1 और इसको क्या दे दो आप I2, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो फर्स्ट। I1 को लेके सॉल्व करेंगे तो 2x + 8 तो एज इट इज, और x² + 8x प्लस कितना 25, ठीक है। अब यहाँ पर इसको t लेट कर लो, लेट x² + 8x प्लस 25 को क्या लेट कर लिया आपने t लेट कर लिया, तो 2x प्लस का 8 इंटू dx इक्वल टू कितना dt, तो I1 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास dt अपॉन कितना t, तो I1 इक्वल टू log और मॉडुलस में कितना हो जाएगा x² + 8x और प्लस कितना 25, ये आपके पास I1 आ चुका है। इसी तरह से जब हम I2 को सॉल्व करेंगे तो I2 कितना आपके पास x² प्लस का 8x और प्लस का 25, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो बिल्कुल 1 है। इसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 8 का हाफ कितना हो गया 8 का हाफ हो गया 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया dx a² + b² + 2ab, तो ये हो गया आपके पास x + 4 का होल स्क्वायर 25 - 16 कितना हो गया 9, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास dx अपॉन कितना हो गया x + 4 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब x + 4 को हम t लेट कर लेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया आपका dt अपॉन कितना t² प्लस कितना 3², तो x² + a² लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/a, तो 1/a है तो 1/3 और tan इनवर्स कितना t/3 और प्लस कितना c2, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया 1/3 तो एज इट इज tan इनवर्स t की जगह कितना रख दो आप x + 4/3 और प्लस कितना हो गया आपके पास c2।
अब दोनों मिला के हम आंसर लिख देंगे, आई इक्वल टू कितना कर देंगे, I1 प्लस I2। तो ये आ रहा आपके पास I1 और ये रहा आपके पास क्या, I2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका और वाला पार्ट है I इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो I इक्वल टू कितना दे रखा आपको, साइन एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स प्लस ए, इंटू में कितना dx। ये आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में ये साइन, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस ए और माइनस ए लिख सकते हैं हम इसको। और ये कितना हो गया आपके पास, साइन एक्स प्लस ए और इंटू में कितना dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन और कितना हो गया एक्स प्लस ए और माइनस कितना ए इंटू में dx अपॉन में कितना साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर आपको साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स प्लस ए इंटू में कितना कॉस है, माइनस का कॉस एक्स प्लस ए और इंटू में कितना साइन है, अपॉन में कितना साइन एक्स प्लस ए इंटू में कितना dx। तो इसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो साइन एक्स प्लस ए कॉस है अपॉन में कितना साइन एक्स प्लस ए इंटू में कितना dx, माइनस का साइन है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और ये कितना साइन एक्स प्लस ए इंटू में कितना dx। यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए से कैंसिल, कॉस है आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू में कितना x, यहाँ पर आपका साइन है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट, और कॉट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग साइन और ब्रैकेट में कितना x प्लस ए और प्लस कितना c। तो ये आपके पास इसका क्या आ चुका है, इंटीग्रेशन आ चुका है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। y dx माइनस एक्स डी वाई, y dx y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू में dy इक्वल टू कितना हो गया 0। अब सबसे पहले y dx तो एज इट इज और ये हो गया आपके पास x dy प्लस 2y स्क्वायर इंटू में कितना dy। तो y dx तो एज इट इज, dy कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना हो गया 2y स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर dx अपॉन dy ले लो और ये हो गया x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन कितना y। तो dx अपॉन dy इक्वल टू कितना हो गया x अपॉन y। तो एज इट इज यहाँ से एक पावर कैंसिल, कितना हो गया 2y। ठीक। अब आपको ये फॉर्म देखनी है, इसको इधर ले लो। तो dx अपॉन dy माइनस का x अपॉन y इक्वल टू कितना आपके पास 2y। ठीक। अब आपके पास एक फॉर्म तो होती है कौन सी, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक फॉर्म होती है dx अपॉन dy और प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना q। ठीक। तो यहां पर आपके पास p की वैल्यू कितनी है, माइनस का कितना 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस्ट टू पावर कितना p dy। तो e रेस्ट टू पावर p dy तो माइनस 1 अपॉन y इंटू में कितना dy। ठीक। तो e रेस्ट टू पावर माइनस तो एज इट इज और ये कितना हो गया log y। तो e रेस्ट टू पावर log और y की पावर कितनी है -1, इसे log कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया आपके पास क्या 1 अपॉन y। आप इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy और प्लस कितना c। तो x तो एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपके पास 1x अपॉन y। अब q कितना है आपके पास, यहाँ पर q है आपके पास 2y तो 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपके पास 1 अपॉन y इंटू में कितना dy प्लस c। y से y कैंसिल, x अपॉन y इक्वल टू कितना हो गया 2y प्लस c। तो ये हो गया आपके पास x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस कितना cy। तो ये आपके पास इसका क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि y इक्वल टू e रेस्ट टू पावर माइनस 2x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x देखते हैं। तो y इक्वल टू कितना दे रखा आपको e रेस्ट टू पावर माइनस 2x। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 e रेस्ट टू पावर माइनस 2x, यही होगा। ठीक है। e रेस्ट टू पावर माइनस 2x का e रेस्ट टू पावर माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2 d2y बाई dx स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो -2 तो एज इट इज और d बाई dx
ई की पावर कितना -2x, तो -2 तो एज इट इज, और यहाँ हो जाएगा -2 ई रेज टू पावर कितना -2x, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ई रेज टू पावर कितना -2x, तो ये हो गया आपके पास d2y बाई कितना dx²। अब इक्वेशन जो दे रखी है आपको कितना दे रखा है d2y बाई dx² प्लस का 4 dy बाई dx और प्लस 4 d2y बाई dx² प्लस का 4 dy बाई dx प्लस 4y, ठीक है। अब d2y बाई dx² कितना दे रखा है आपको 4 e की पावर कितना -2x प्लस का 4 dy बाई dx कितना दे रखा है dy बाई dx, ये है माइनस का 2 e की पावर कितना -2x और 4 e की पावर कितना -2x, तो 4 e की पावर -2x माइनस का 8 e की पावर -2x प्लस 4 e रेज टू पावर -2x, तो 4 और 4 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, जिसके वर्टाइसेस आपको ये दे रखे हैं। कौन कौन से वर्टाइसेस हैं a 3 5 -4 -1 1 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको क्या क्या दे रखा आपको। a के वर्टाइसेस क्या दे रखे हैं 3 5 -4, तो ये 3 5 -4। b के क्या दे रखे हैं -1 1 2 और c के दे रखे हैं -5 -5 -2 -5 -2। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो ए बी साइड होगी आपकी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, तो ए बी के डायरेक्शन रेशो -1 -3 -4 1 -5 -4 2 + 4 6। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो माइनस का 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो -4 अपॉन 36 और 16 कितना हो गया 52। 52 और 16 कितना हो गया आपके पास 52 और 16 कितना हो गया 68। इसी तरह से BC के डायरेक्शन रेशो जब आप निकालोगे तो -5 + 4 माइनस का 4 -5 -1 माइनस का 6 -2 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 36 और 32 38 68 हो जाएगा। तो L इक्वल टू ये भी माइनस का 4 अपॉन कितना 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर L की वैल्यू तो ये आ चुकी है, M की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन अंडर 68 और N की वैल्यू भी 6 अपॉन अंडर में कितना 68। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर भी M की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6 अपॉन अंडर 68 और N की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 अपॉन अंडर में कितना 68। इसी तरह से AC के डायरेक्शन रेशो जब आप निकालोगे तो -5 -3 -8 -5 -5 माइनस का 10 -2 + 4 2, तो ये हो गया माइनस का 8 अपॉन कितना 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो माइनस का 8 अपॉन 100 कितना हो गया 164 और 4 कितना हो गया आपके पास 168, तो कितना हो गया माइनस का 8 अपॉन 168 के फैक्टर करके लिख लो आप 2 84 2 42 2 21 3 7, तो ये हो गया आपके पास 2 7 × 3 21 और 42 2 अंडर रूट कितना 42। इसी तरह से आपके पास M की वैल्यू भी होगी तो माइनस का 10 अपॉन कितना 2 अंडर रूट 42, इससे कैंसिल हुए 5 टाइम, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दो 4 टाइम और N की वैल्यू भी 2 अपॉन अंडर रूट में कितना 2 अंडर रूट 42, ये इससे कैंसिल तो कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में कितना 42। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको बताना है शो दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप इनके डायरेक्शन रेशो निकाल लो। तो A1 की वैल्यू 3 - 1 2, B1 की वैल्यू 4 - 2 2, C1 की वैल्यू 5 - 3 2, इसी तरह से A2 2 + 1 3, B2 -1 - 2 -3, C2 4 - 4 कितना हो गया 0। आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू अगर 0 हो जाएंगे तो लाइंस कैसी हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो 2 × 3 6, ये माइनस का 6 और प्लस का 0, ये कैंसिल 0, यानी कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको अकरेंस ऑफ एटलीस्ट कम से कम A और B के होने की, कि वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा B डैश, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्योंकि कम से कम एक बोला है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ही सही, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा कितना आपके पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए डैश, और ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए डैश। ठीक, तो यहाँ से आपके पास 1 तो है ही सही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी। ठीक, 1 माइनस क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। तो आपको क्या लेके आना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी डैश। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से एक कार्ड आपका खो गया, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड आपको निकालने हैं और दोनों कार्ड किसके होने चाहिए, डायमंड की होनी चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लॉस्ट कार्ड किसका है, डायमंड का है। तो मैं यहाँ पर आपके पास इवन इवेंट ले रहा हूँ, इवन इवेंट ले रहे हैं हम, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड किसका था, डायमंड का था। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज के पेपर में भी दिया था। और लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं था। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड का था तो डायमंड के कितने कार्ड होते हैं, 13 अपॉन कितना, 52, कितना हो गया, 1/4। और अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं था तो 1 माइनस 1/4 वो कितना हो गया आपके पास, 3/4। ठीक, अब उसने यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बोली है बोथ आर डायमंड्स, दोनों कार्ड जो निकाले गए हैं वो किसके होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए। तो ए इवेंट बोथ कार्ड्स आर डायमंड। ठीक, दोनों कार्ड डायमंड के हों अगर निकाला हुआ कार्ड आपका डायमंड का है, डायमंड का है। अगर निकाला हुआ कार्ड, लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड का था, तो अब आपके पास कितने कार्ड बचे, आपका एक कार्ड तो चला गया, अ कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड आपका लॉस्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास 51 में से कितने कार्ड निकालोगे आप, 2 कार्ड निकालोगे। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड का, तो डायमंड के 13 कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया, तो कितने कार्ड बचे आपके पास, तो कितना, 12 C2। अब दोनों कार्ड डायमंड के होने चाहिए, दोनों कार्ड डायमंड के होने चाहिए, तो 51 C2 तो टोटल हो जाएगा। और खोया हुआ कार्ड आपका डायमंड का नहीं था, तो डायमंड के अब कितने कार्ड है आपके पास, 13 C2। ठीक, तो यहाँ पर आप टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना करके, E2 करके। तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जब आपको लास्ट कार्ड डायमंड का उसने पूछा हुआ है, तो आपको लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, E1 बाई ए निकालना है। तो E1 बाई ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। और ए इंटरसेक्शन E1 के अंदर आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी, ए की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन में dx और x स्क्वायर और कितना, x प्लस 1, और लिमिट दे रखी है 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो i इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक, और dx अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहां पर आपके पास सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर इसके बाद लिमिट पुट करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख देंगे a अपॉन x bx प्लस c अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस 1, तो ये रहा x और कितना, x स्क्वायर प्लस 1, तो a और ब्रैकेट में कितना, x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c और कितना, x, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, a और ब्रैकेट में कितना, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का bx स्क्वायर और प्लस का कितना, cx। तो यहाँ पर आप इसको करोगे तो ax स्क्वायर प्लस का a, और यहाँ पर
ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए और प्लस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना है सी एक्स। कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। सॉरी, यहाँ पर आपके पास 1 तो एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना सी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, ये ए प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का कितना ए कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आपके पास 1, यहाँ पर कितना है 1। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको 1। इसी के साथ में a प्लस बी इक्वल टू कितना आपके पास 0, तो a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -1। और c x तो 0 है तो x का कोएफिशिएंट तो 0, तो यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा a की वैल्यू तो 1, तो 1/x प्लस b की वैल्यू कितनी बची -1 और कितना, तो माइनस का x अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कितना dx, ठीक। अब लिमिट यहाँ पर कहां से कहां तक लग रही है आपकी 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक लिमिट 1/x इंटू डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट 1 से लेकर कहां तक 3 तक। तो इसको दे दो आप i1, तो इसको क्या दे दो i2। तो जब आप i1 को सॉल्व करोगे तो 1 से लेकर 3 तक 1/x इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/x का कितना हो जाएगा log x, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 1 से लेकर कहां तक 3 तक। तो i1 तो हो जाएगा आपके पास log 3 माइनस कितना log 1, log 1 तो 0, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास log 3। इसी तरह से जब आप i2 को सॉल्व करोगे तो 1 से लेकर कहां तक 3 तक x अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लो तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना dt, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया dt अपॉन कितना 2। तो i2 इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 की जगह 2 हो जाएगी और ये 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये dt अपॉन कितना t। तो i2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 log मॉडुलस में कितना t, लिमिट 2 से लेकर कहां तक 10 तक। तो i2 इक्वल टू 1/2 log 10 माइनस कितना log 2। तो i2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 और ये हो जाएगा log 5। हम दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास i1 माइनस i2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और वाला पार्ट। और वाले पार्ट में आपको दे रखा है i इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस a और x माइनस b। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन कितना अंडर रूट में x माइनस a और कितना x माइनस b। यहाँ पर हमें इसको आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो i इक्वल टू dx तो एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का bx माइनस का ax और प्लस का कितना ab। तो i इक्वल टू dx तो अब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर a प्लस बी ये रख और ये x और प्लस कितना ab। अब सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो dx अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू में x और प्लस का कितना ab। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट a प्लस बी, तो ये a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू कितना हो गया dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 और उसका पूरे का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर हो गया ये b स्क्वायर हो गया माइनस का कितना हो गया 2ab और ये माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर। अब सबसे पहले लेट x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 को क्या लेट कर लेंगे हम t लेट कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो i इक्वल टू कितना हो गया आपके पास dt अपॉन कितना अंडर रूट में t स्क्वायर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा वाला, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अंडर रूट में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है i इक्वल टू लॉग t प्लस और अंडर रूट में कितना t स्क्वायर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस कितना c। i इक्वल टू लॉग तो एज इट इज t की वैल्यू कितनी है x माइनस a अपॉन बी अपॉन 2 प्लस
टी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और पूरे का क्या, होल स्क्वायर, और माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, सी। ठीक, क्लियर है। चलो तो ये आपका लॉग, और कितना हो जाएगा ये, x माइनस कितना, a प्लस बी अपॉन 2, और प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स, और प्लस का कितना, ए बी, और प्लस कितना हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन। यहाँ पर आपको दोनों लाइंस के बीच में क्या निकालना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो इन दोनों लाइंस कौन कौन सी दे रखी है आपको, ये है x अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू कितना, z अपॉन 1, और x माइनस 5 अपॉन 4, x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1, और इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a1 वेक्टर है आपके पास 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप। इसी तरह से b1 वेक्टर है 2 i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का कितना k कैप। इसी तरह से a2 वेक्टर है 5 i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का कितना 3 k कैप, और b2 वेक्टर है 4 i कैप प्लस का j कैप और प्लस का कितना 8 k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालोगे आप लोग। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालोगे तो i कैप j कैप और कितना k कैप, तो ये 2 2 1 4 1 और कितना 8। तो यहाँ पर ये आपके पास i कैप, और ये कितना हो गया 8 इंटू 2 16, और माइनस कितना 1, माइनस का j कैप 8 इंटू 2 16, माइनस का कितना 4, और प्लस का कितना k कैप 2 माइनस कितना 8। तो 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 i कैप, माइनस कितना हो गया 12 j कैप, और माइनस का कितना हो गया 6 k कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया b1 क्रॉस b2। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस कितना a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कितना b1 क्रॉस b2। तो ये आपके पास दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या करना है आपको, डिटरमाइन द ग्राफिकल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x प्लस 2y, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। लाइन कौन कौन सी है, एक तो है आपके पास x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 7। क्लियर है। तो सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास 2। आप y की जगह 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा -2। बॉक्स बनाओगे, ये x y, x0 y2 y0 x कितना -2। इसी तरह से x प्लस 2y इक्वल टू 7, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आ गया आपके पास 7/2, और y की जगह 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास 7। ठीक, तो बॉक्स बनाए हम x y, x0 y 7/2 y0 और x कितना हो गया 7। क्लियर। चलो बॉक्स में लाइन बनाते हैं हम। वन 2 3 4 5 6 और कितना 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास 0,2, तो 0,2 ये रहा पॉइंट।
इसके बाद है -2,0, ये -1, ये -2, ये लाइन बन गई आपकी। और दूसरी वाली लाइन को, दूसरा वाला पॉइंट 0,7/2, 7/2 मतलब 3.5, ये रहा पॉइंट सी, 0,7/2 एंड 7,0। क्लियर? अब दोनों की रीजन देखते हैं हम। सबसे पहले x - y + 2 > 0, x - y + 2 > 0, यही है x - y + 2 > 0। अब यहाँ पर आप इसको उधर ले जाओ तो x - y > कितना हो गया, -2, या 0 0 रख दो। तो 0 0 रखोगे तो 0 बड़ा होता है क्या -2 से? बिल्कुल बड़ा होता है, ट्रू है। 0 जो है बड़ा है -2 से, यानी कि आपने लाइन ये वाली थी, इसके नीचे वाला रीजन रखा है और वो ट्रू हो गया। इसके बाद एक और आपके पास है x + 2y <= 7, x + 2y <= 7, तो 0 छोटा होता है 7 से, बिल्कुल ट्रू है एकदम। यानी कि इस लाइन का रीजन भी कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर दे रखा होगा उसने x > 0 y > 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे तो एक कॉर्नर पॉइंट तो आपके पास 0,0 हो गया। दोनों एक दूसरे का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया x - का y + का 2 = 0, और x + 2y = में कितना, -7, माइनस प्लस, x कैंसिल, -y - 2y - का 3y। सॉरी, यहाँ पर हो गया x - का y = -2, और x + 2y = कितना, 7। ठीक है, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 3y - का 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x - 3 = -2, -2 + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 1,3, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो पॉइंट कौन कौन से हो गया हमारे पास, एक तो 0,0 हो गया, एक 7,0 हो गया, एक 1,3 हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास 0,2। तो 0,0 पर यहाँ पर आपको जेड कितना दे रखा था, 3x + 2y, 3x + 2y। तो ये 0, 7 × 3 कितना, 21, और ये कितना हो गया आपके पास 3, और 3x + 2y तो 1,3 है, हाँ, तो 3, और 3 × 2 6 7, और 2 × 2 कितना 4। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 21, 8 पॉइंट कौन सा, 7,0। क्लियर है? इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन है, z = कितना दे रखा है, x + 3y, x + y > 4, x + 2y <= 8, और x > y। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या क्या हमें दे रखा है, x + y > 4। अगर इसके पॉइंट निकालेंगे हम, तो पॉइंट निकलेंगे x y, x0 y4 y0 x कितना 4। इसी तरह से x + 2y = 8, तो x + 2y = 8, इसके भी पॉइंट निकालेंगे x y, x0 y4 y0 x कितना 8, और आपको एक और दे रखा है x > y, x > y, यानी कि इसको ले आएंगे तो x - y > कितना 0। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा आपका कितना, x y, x0 y0, एक y की जगह 8 रख देंगे तो x भी कितना आ जाएगा आपके पास, 8। ठीक, आप इसका ग्राफ भी बनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये कितना 8। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये कितना 8। सबसे पहला पॉइंट A 0,4, दूसरा पॉइंट B 4,0। दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन गई आपकी। और ये लाइन कौन सी है, x + y > 4, फिर x + 2y = 8, तो 0,4 तो है ही सही, 8,0। ये वाली लाइन कौन सी है, x + 2y <= 8, और एक 0,0 और 8,8, ये रहा 8, वो रहा 8, ये लाइन। ठीक है, ये है आपके x - y > 0। ठीक, अब सबसे पहले देखो,
आपको लाइन दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि इस लाइन का रीजन बनेगा ऊपर की तरफ। किधर की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ। इस लाइन का रीजन बनेगा नीचे की तरफ। और इसका चेक कर लेते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x की जगह डाल देते हैं 100, सॉरी y की जगह डाल देते हैं 100, x की जगह कितना डाल देते हैं 0। तो 0 माइनस 100, 0 से माइनस 100 बड़ा होता है क्या 0 से? नहीं, फॉल्स। यानी कि आपने इस वाली लाइन के ऊपर वाला रीजन रखा, फॉल्स आ गया, यानी कि ये वाला इसका रीजन आ जाएगा। और ये वाला जब रीजन आ जाएगा तो यहाँ पर आप ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे, ये वाला कॉर्नर पॉइंट और ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो भी आपकी क्या पूछी हुई है, कौन सी वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उस पॉइंट पे। क्लियर है? तो ये हमने आरबीएससी इंग्लिश मीडियम का मेजर पेपर जो है आज का बोर्ड का, वो कंप्लीट कर लिया है। आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस जो आज जो बोर्ड का पेपर हुआ है, इसके अंदर हमारे टेस्ट सीरीज के बहुत सारे 70 से 80% हमारे पेपर बैठा है। तो आप इसी तरह से निशान की टेस्ट सीरीज और निशान क्लासेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच।